हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिग्मा इन्वेस्टर और सिग्मा इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोन लेके फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मिस्टर ए के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिन्होंने 20,000 रुपये पर मंथ SIP के थ्रू कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और इस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने आने वाले 20 सालों तक जारी रखा। इस हिसाब से उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वो हुआ 48 लाख रुपए। तो दोस्तों, इस इमेज में मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस दिखाई हैं। तो देखिए दोस्तों, मिस्टर ए को 20 सालों तक अगर 10% के एवरेज रिटर्न्स मिले तो 10 सालों में उनको 40 लाख और 15 सालों में उनको 80 लाख और 20 सालों में उनको 1.4 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी। दोस्तों, मान के चलते हैं मिस्टर ए को 15% के रिटर्न जनरेट हुए तो 10 सालों में उनको 52 लाख और 15 सालों में 1.2 करोड़ और 20 सालों में उनको 2.65 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी। इसी प्रकार से हम चलते हैं, अगर उनको 20% रिटर्न जनरेट होते हैं तो 10 सालों में उनको 69 लाख और 15 सालों में उनको 1.9 करोड़ और 20 सालों में उनको 4.9 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी। दोस्तों, मैंने अभी आपको मिस्टर ए के बारे में बताया, जिन्होंने SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके 4.9 करोड़ रुपए तक की वेल्थ जनरेट की। तो दोस्तों, अभी मैं आपको मिस्टर बी के बारे में बताता हूँ। तो आइए चलिए दोस्तों, जानते हैं मिस्टर बी ने क्या किया। तो अगर आप वीडियो में अभी भी बने हैं तो आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं। मिस्टर बी का प्लान जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कैसे उन्होंने कम इन्वेस्टमेंट करके भी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट किए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं मिस्टर बी के प्लान के बारे में। मिस्टर बी ने 20 लाख रुपए का लोन लिया, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब उनको 11 से 12% पड़ी। उनकी मंथली EMI करीब 20,000 रुपये की बनी। तो दोस्तों, मिस्टर बी ने इस 20 लाख रुपए के अमाउंट को ऐसे समय में कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जब मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ था। तो दोस्तों, मिस्टर बी को जो रिटर्न्स मिले वो कुछ इस प्रकार से हैं। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 10 सालों में 51 लाख, 15 सालों में 83 लाख, 20 सालों में 1.34 करोड़ और 15% रेट के हिसाब से 10 सालों में 80 लाख, 15 सालों में 1.62 करोड़, 20 सालों में 3.27 करोड़। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि SIP और लोन में लगभग इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है, रिटर्न सेम है, तो लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस प्लान के टर्निंग पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, 10 साल बाद आपके लोन का रिमेनिंग अमाउंट होगा लगभग 15 लाख रुपए। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा कि जो आपकी 10 सालों में वेल्थ जनरेट हुई है उसमें से 15 लाख रुपए निकाल के आपको लोन को ख़त्म करना होगा। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट को आने वाले 10 सालों के लिए इन्वेस्टेड रखना होगा। तो दोस्तों, जो आपका रिमेनिंग इन्वेस्टेड अमाउंट होगा तो वो इस प्रकार से होगा, अगर आपको 10% के रिटर्न्स मिले तो 35 लाख, 15% के मिले तो 65 लाख और अगर आपको 20% के रिटर्न मिले होते तो 1,05,00,000 रुपए। तो चलिए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं आने वाले 10 सालों में बचे हुए अमाउंट पे आपको कितना वेल्थ जनरेट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट 35 लाख रुपए है तो इस पे आपको 10% के रिटर्न मिलने पर 90 लाख रुपए की वेल्थ जनरेट होगी, 15% के रिटर्न मिलने पर 1.4 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी और 20% के रिटर्न मिलने पर आने वाले 10 सालों में आपको 2.61 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट 65 लाख यानी कि 65 लाख है तो 10% रिटर्न मिलने पर आपकी जो वेल्थ जनरेट होगी वो होगी 1.68 करोड़, 15% के रिटर्न मिलने पर आपकी 2.61 करोड़ और 20% के रिटर्न मिलने पर आने वाले 10 सालों में आपकी 4 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट 1,05,00,000 रुपए है तो 10% रिटर्न मिलने पर आपको 2.72 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी दोस्तों। 15% के रिटर्न मिलने पर 4.24 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी और 20% रिटर्न मिलने पर आपको 6.5 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट जो होगा वो होगा 24 लाख रुपए दोस्तों, पर जो आपकी वेल्थ जनरेट होगी दोस्तों तो 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आप लेके चलते हैं तो जो आपकी वेल्थ जनरेट होगी तो वो 6.5 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकती है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, ये अमाउंट SIP के इन्वेस्टमेंट अमाउंट का लगभग आधा है, पर रिटर्न्स लगभग बराबर हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
कि लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो दोस्तों अभी आपके हाथ में है कि आप मिस्टर ए बनना चाहते हैं या मिस्टर बी। तो दोस्तों ये था हमारा प्लान कि आप लोन लेके फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भविष्य में हम आपके लिए इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।